ओ सुनकर खुशी से रो पड़े तेरी आंखें, ओ सुनकर खुशी से रो पड़े तेरी आंखें। आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ दोस्तों, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ दोस्तों। कभी इस समंदर में तेरी लहर भी आएगी दोस्तों, कभी इस समंदर में तेरी लहर भी आएगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम करेंगे विशेषकर एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और स्क्वायर एंड रूट का अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो आप हर एक उस बेसिक बात को समझ जाएंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो स्क्वायर और रूट को बनाने में, वर्ग और वर्गमूल को बनाने में ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं और शुरू करते हैं स्क्वायर एंड रूट, वर्ग और वर्गमूल दोस्तों। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग का। क्या? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे? यानी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जो संख्या दशमलव में ना आए, यानी उसको वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव में ना आए। जैसे कि रूट अंदर आपके पास अगर 64 है तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। जिस तरह से रूट अंदर आपके पास 121 है तो ये इसका वर्गमूल क्या होता है? 11। और जिस तरह से आप मान लीजिए कि 144 है और इसका वर्गमूल होता है 12, तो ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, दशमलव में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यही है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, यानी जिसका वर्गमूल आसानी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्गमूल निकालने का भी तरीका है दोस्तों, भाग विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सारे बात को बताएंगे दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, हर एक बेसिक बात हम समझाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं अब आगे क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पूर्ण वर्ग को आप समझ गए। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण वर्ग कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सबसे पहला तो यही बात है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, ठीक है, 2, ठीक है, 2, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, ठीक है, 3, 7 और 8 होगा, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और उसके बाद अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, ठीक है, 0 की संख्या विषम हो, जैसे 1 0, जैसे 3 ठो 0, जैसे कै ठो 5 ठो 0, 5 ठो 0 दोस्तों, कितना 0? 5 ठो 0, 5 ठो 0, तो वो भी संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं 42, 42 इसके इकाई स्थान पर क्या है? 2, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 117, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 0 की संख्या विषम, यानी 40, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखिए 7000, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2, 3, 7, 8 होगा और 0 की संख्या अगर विषम होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग तो समझ गए कि कब पूर्ण वर्ग होगा और कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए,
अब कब पूर्ण वर्ग होगा इसके बारे में जानते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे रूट अंदर 121 इकाई स्थान पर 1 है, वर्गमूल 11 हो गया। रूट अंदर, ठीक है, 151 ये नहीं होगा दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई स्थान पर 1 होने के बावजूद भी वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब रूट अंदर क्या हो गया, 25, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 5, और इसी में अगर रूट अंदर अगर 35 आप कर दीजिएगा तो ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, दशमलव में आएगा दोस्तों। अब वो संख्या आप समझ रहे हैं, रूट अंदर क्या हो जाएगा, 36, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6, अगर रूट अंदर अगर 56 कर दीजिएगा तो इसका दशमलव में आएगा। तो यानी कहने का मतलब है रूट अंदर अगर आप 49 कर दीजिएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 7, और रूट अंदर अगर आप 69 कर दीजिएगा तो ये वाट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इकाई अंक पर, ठीक है, 1, 4, ठीक है, 5, 6 और 9 होगा तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और क्या क्या रहेगा तो होगा, क्या क्या नहीं रहेगा तो समझ रहे हैं। और ये जो आप बताए हैं कि अगर इकाई स्थान पर 1, 4, 5, 6 और 9 है तो कभी भी पूर्ण वर्ग होगा और नहीं भी होगा। नहीं भी होगा और होगा का हम एग्जाम्पल पूरे अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि 121 का 11 होता है, 151 का आप देख सकते हैं कि नहीं दशमलव में निकल पाएगा, 25 का, तो आप इस बात से समझ गए होइएगा कि कब पूर्ण वर्ग होगा और कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब जीरो की संख्या अगर सम होगा, जीरो की संख्या क्या होगा, सम। जैसे कि आपको रूट अंदर क्या लिखें, 400, तो 400 का वर्गमूल क्या आता है, 20। अगर हम रूट अंदर 500 लिख देते हैं तो इसका वर्गमूल आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 500। अगर हम लिखेंगे 10,000, क्या लिखेंगे 10,000, तो इसका क्या हो जाएगा 100। अगर हम लिख दें 20,000, क्या लिख दें 20,000, 20,000 लिख दें, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि दशमलव ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पूर्ण वर्ग होगा, जीरो की संख्या सम होगा तो हो भी सकता है और नहीं भी होगा, और विषम होगा तो कभी नहीं होगा। 1, 4, 5, 6 और 9 होगा तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन 2, 3, ठीक है, 2, 2, 3, ठीक है, 7 और 8 और जीरो की संख्या विषम, ठीक है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, आसानी के साथ आप समझ गए होंगे, ऐसा विश्वास है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, इस पर अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जरा ध्यान दीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन बात बताने आए हैं दोस्तों, एकदम बेसिकली ढंग से ले चल रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों, तो स्क्वायर एंड रूट का हर एक आपके मन के अंदर जो प्रश्न चलता होगा दोस्तों, सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। आइए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 4 अंकों की क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो।
अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 4 × 9। अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो 9 नमा 81, वर्गमूल निकालना तो आप लोग पढ़े होंगे 7वां 8वां क्लास में। 81 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब 9 9 उतर जाएगा, यहाँ पर 9 ही इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 9 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 9 से आप देते हैं 9 नमा 81 का 1 हाथ में 8 होता है, 9 8 72, 8 80 का 0 हाथ में 8 होता है, 9 8 17 1701। अब इसको घटा दीजिए, क्या आया? 8 9 1 कैंसल, और इसको आप जोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 9 9 18 के हाथ में 1, 8 1 9, 198, और यहाँ पर आ गया 99। हमेशा वर्गमूल जब निकालिएगा तो ये जो भागफल होता है इसके ये भागफल होता है, भागफल से ये जो है हमारा डिवीजन क्या होता है? हमेशा दुगुना होता है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो दोस्तों। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है और जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो अब हम क्या करेंगे? लिख देंगे अभिष्ट संख्या। कौन सा संख्या? अभिष्ट संख्या। कौन सा संख्या लिख देंगे? अभिष्ट संख्या। और उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 × 9 में से, ठीक है, ये 198 को क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 0, और उसके बाद 8 9, यानी 9801। 4 अंकों की, 4 अंक कहाँ तक होता है? 9999 तक। 4 अंक कहाँ तक होता है? 9999 तक। तो 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है? पूर्ण वर्ग है दोस्तों। जो क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। तो आशा करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछेगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यही काम करेंगे 5 × 9 से, है ना, वर्गमूल निकालेंगे, नीचे जो शेष बचेगा मूल संख्या से घटा देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा तो आसानी के साथ आप बना दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब पढ़ाया जाएगा दोस्तों, और हर एक बेसिक बात को बताएंगे दोस्तों, हर एक बेसिक बात, ठीक है, हर एक बेसिक बात। क्योंकि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यही बेसिक बात सब पूछा जाता है दोस्तों, और वही पढ़िए दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि 4 अंकों की, ठीक है, सबसे छोटी संख्या बतावे जो पूर्ण वर्ग हो। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 1000। इसका इत्मीनान से वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा। 3 तिहाई क्या होता है? 9 होता है। 1 यहाँ पर आ जाता है 00, 3 इसमें जोड़ते हैं तो 3 3 कितना होता है? 6। अब एक के बार में ही देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 61। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 3 39, और यहाँ 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 61। 1 क्या हो जाएगा? 62, और यहाँ पर 31। अब छोटी संख्या कहेगा भाई साहब, तो हमको कुछ नहीं करना है, भागफल प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देना है, यानी 32 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1024 इज राइट आंसर। ये इसका क्या है? परम सत्य आंसर है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है
कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक कहाँ से शुरू होता है सर? तो 1000 से शुरू होता है। देखिए ना, 1 2 3 4 गो अंक है कि नहीं? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वह संख्या कौन है? तो 1024। 1024 यह इसका क्या है? परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो अगर आप एग्जामिनेशन में गए हैं, अगर आपसे पूछें कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। उसके बाद उसके भागफल में 1 जोड़कर उसका होल स्क्वायर कर देना है, वही उसका परम सत्य आंसर हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। भावनाओं को समझ रहे हैं, प्रश्न के भावनाओं को दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक कंसेप्ट को देकर जाएंगे दोस्तों जो आपके ज़रूरत का चीज़ है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपके लिए ही दोस्तों हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो एकदम आपका हक बनता है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता क्या है कि 1350 में, ठीक है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए जो पूर्ण वर्ग हो? ठीक है, चाहे यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं, कौन सी छोटी सी छोटी संख्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। गौर फरमाइएगा दोस्तों, बेहतरीन बात बता रहे हैं दोस्तों। पहले तो हम लोग सीखे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। उसके बाद हम लोग सीखे हैं कि 4 अंकों को छोटी से छोटी संख्या बताइए दोस्तों जो पूर्ण वर्ग हो। अब हम सीख रहे हैं कि 1350 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ताकि प्राप्त संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, 1350 का आपको वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ क्या आया? 4। अब यहाँ पर 50 उतार देंगे। 3 3 क्या हो जाता है? यहाँ पर 6। ठीक है, 3 3 क्या हो जाता है? 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? अगर हम 6 से देते हैं, 6 से, तो 6 6 1 36 का 6, 6 6 1 36 का 6 हाथ में 3, और 6 6 1 36 और 3, 6 6 1 36 का 6 हाथ में 3, और 6 6 1 36 और 3 क्या होता है? 39। ठीक है, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 4, और ये कितना हो गया? 14 में से 5, और ये कट गया। यहाँ पर जोड़ देंगे तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, और यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इतना तो हम लोग कर लिए। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें क्या करना है कि भागफल प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 36 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस मूल संख्या यानी 1350। तो 37 का होल स्क्वायर कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 1350। तो 37 का होल स्क्वायर क्या होता है? गुना करके देख लेते हैं। 37 में 37 से, 37 में 37 से, चाहे इस मेथड से आप बना सकते हैं। 3 तिहाई 9 और 7 7 क्या होता है? 49। और यहाँ हो जाता है 3 तिहाई 7 3 21, 21 दूना 42, यहाँ पर 2 और 4 क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9 6 और 9 4 13, 1369। 1369 माइनस 1350 और घटाएंगे तो हो जाएगा 19। 19 यानी 19 वह संख्या है जिसको हम जोड़ देंगे 1350 में
तो वह परफेक्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 37 का जो पूर्ण वर्ग है वह क्या है 1369। हमारे पास था कितना 1350, तो भागफल प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं भागफल। अब भागफल प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस मूल संख्या यानी 1350, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1369 आएगा, और इसमें से 1350 घटाइएगा तो 19 इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी के साथ उड़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन बात सब बता रहे हैं दोस्तों, हर एक बात वही बता रहे हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं दोस्तों। पहले एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। कहा क्वेश्चन में कि 1350 में कौन सी छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जितना छोट हो सके, तो 1350 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े जो पूर्ण वर्ग हो यानी परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका पूरा क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। तो 1350 में जो सबसे छोटी संख्या वो जोड़े है वह हमारा 19 है, क्योंकि भाग विधि द्वारा पहले हम इसका क्या निकाले, वर्गमूल निकाले हैं, और भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के बाद इसके भागफल में 1 जोड़कर उसका क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। वही इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर करके भागफल में 1 जोड़कर उसका होल स्क्वायर करते हैं, और उसमें से मूल संख्या यानी मूल संख्या जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं वह मूल संख्या होगा, उसको घटा देते हैं मित्रों। क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं वीडियो में, लास्ट शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज के बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों तो आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी मजेदार होगा, काफी बेहतरीन होगा दोस्तों। हम एक हर वही कंसेप्ट देंगे दोस्तों जो आपको दिक्कत किसी भी प्रकार का ना हो दोस्तों। अब फिर हम वर्गमूल का दोस्तों, यानी कहने का मतलब है आज से हम क्लास शुरू किए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी का दोस्तों, और कम से कम 50 क्लास आपके लिए करेंगे दोस्तों। और जिस क्लास के माध्यम से दोस्तों आप अगर मैथ में आपको ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, जो 7 फेज का एग्जामिनेशन बच गया और एसएससी जीडी वाले के एकदम क्लियर ही कराएंगे दोस्तों। जाइए दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि 3050 में कौन सी, ठीक है, कौन सी छोटी संख्या, छोटी सी है ना, छोटी संख्या, ठीक है ना, घटाया जाए, ठीक है, ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। 3050 में कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों कुछ नहीं करना, आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, 3050 का भाग विधि द्वारा आसानी के साथ वर्गमूल निकालना है। अब ये 3050 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 50 क्या होता है, 50 25 हो जाता है, यहाँ पर 5 लिख दिए, 25 यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 5 ही इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए, 5 5 क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर 50 उतर जाएगा, हम यहाँ 5 से दे देंगे, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा आपको 525, ठीक है, घटाएंगे तो आएगा 25 और यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 55। तो कौन सी संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग, ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यही 25 को घटाएंगे, जो शेष बचेगा ना वह घटेगा। अब देखिए दोस्तों कि 300 क्या है आपके पास, 3050 में से 25 घटाइएगा तो वो हो जाता है 3025, और 3025 का वर्गमूल निकाल सकते हैं।
वो किसका होगा, तो आपको 55 का, किसका होगा, 55 का। तो आसानी के साथ उड़ा देते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को, विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को क्या करते हैं, बना देते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों कि 350 में कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। भाइयों ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 350 में कौन सी छोटी संख्या, तो हम लोग क्या करना है कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है और नीचे जो शेष बचेगा ना वही आंसर हो जाएगा, चाहे नीचे कितना भी शेष बचे, 2 बचे, 5 बचे, 7 बचे, तो यही आपका परम सत्य आंसर हो जाता है दोस्तों। 25 अगर इसमें से माइनस करेंगे 350 में से तो 325 हो जाएगा और 325 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम देंगे आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, एकदम कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट वाले जानकारी दोस्तों। आइए दोस्तों, अब किस टाइप का और प्रश्न पूछता है उसको भी हम जरा जान देते हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस टाइप का प्रश्न पूछता है, कहता है कि 252 में 252 को, ठीक है, किस छोटी संख्या से गुना करे ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो इसको कैसे बनाइएगा। 352 में कौन सी छोटी संख्या से गुना करें ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण क्या हो, वर्ग हो। दोस्तों इसमें हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल नहीं निकालेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 252 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से निकालिएगा 21 हो जाता है, फिर 3 से निकालिएगा तो 7 हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके पास गुना करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या प्राप्त हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने और क्या आया 7। तो इस दोनों का अगर तो पेयर मिल गया, देख रहे हैं 2 को 2 का, इस 2 को 3 का ही पेयर मिल गया, नहीं किसका मिला, तो 7 नहीं मिला। तो 7 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 252 में 7 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1 और 7 पचे 35 36 का 6 हाथ में 3 और 7 दूना 14 3 17 1764। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है दोस्तों। तो 7 से, यानी कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो जोड़ा नहीं मिलेगा ना वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो जोड़ा नहीं मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि 252 में को किस छोटी संख्या से गुना करें ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो भाई यह बात आप 100% ध्यान देंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जिस संख्या का जोड़ा नहीं मिलेगा उसी संख्या से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों,
आशा करते हैं कि क्वेश्चन सब आप समझ पा रहे होंगे। बेहतरीन से बेहतरीन बात बताने के लिए आए हैं दोस्तों। एकदम वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए हर एक बेसिक बात बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, कहता है कि 400 कोई भी संख्या हो सकता है, 420 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे, किस छोटी से छोटी संख्या से, ठीक है, भाग दे ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो इसमें भी वही काम करना है दोस्तों। 420 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 210, 2 से 105, अब 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 सत्ते 35। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास क्या आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यही संख्या आया। तो यहाँ तो सिर्फ इसका पेयर मिला हुआ है और किसी का नहीं मिला है। तो किसका नहीं मिला है? तो 3, 5 और 7 का। तो 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 105 में आप 420 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 4 मरतबे कट जाएगा 420, ये इसका क्या हो जाएगा? 4 भागफल एक क्या हो गया? पूर्ण वर्ग हो गया दोस्तों। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन हम बताएं दोस्तों कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। फिर दूसरा क्वेश्चन बताएं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। पहला, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। दूसरा, फिर उसके बाद क्या जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग हो, क्या घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग हो, किस संख्या से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग हो, किस संख्या से भाग दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो, कब पूर्ण वर्ग होगा, कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसको पूर्ण वर्ग कहेंगे और किसको पूर्ण वर्ग नहीं कहेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में ये सारे बात आपको जानकारी हो गया होगा दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपके पास रूट अंदर क्या है? रूट अंदर आपके पास 16 है, तो ये इसका साइन है वर्गमूल का है, वर्गमूल का है। और 16 का स्क्वायर यानी 16 का क्या हो गया? वर्ग, और इसको कहेंगे वर्गमूल। हम रूट अंदर 16 को लिख सकते हैं 16 का पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? 16 का पावर 1/2। और 16 का स्क्वायर को हम लिखेंगे, 16 का जो स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे? 16 गुने 16। ये बात आपको बताए हैं दोस्तों, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों उसमें इस बात का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।